अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर लर्नर्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 8.3। तो इस एक्सरसाइज पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका जिसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फ्रैक्शन की स्क्वायर रूट निकाले थे, फ्रैक्शन की। तो आप देखेंगे ये जो डेसिमल्स है, डेसिमल्स की स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये आप सीखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ प्रैक्टिकली सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 के 2 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और बाकी सारे प्रॉब्लम्स आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इन 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में जितने सारे मुश्किलात आ सकती है, प्रोबेबल जितने सारे डिफिकल्टीज आ सकते हैं, इनको भी मैंने विस्तार से आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और इन 2 वीडियोस देख के आपको बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो को आराम से शांत से कंप्लीटली देखना। हाँ, बाकी जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशन यहाँ दिखा दूंगा बोर्ड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 445.21। फर्स्ट एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर किसी डेसिमल की स्क्वायर रूट निकालनी है और वो डेसिमल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसकी स्क्वायर रूट भी डेसिमल होगी और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। टर्मिनेटिंग क्या है? डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं ना, वो आते आते एक बार खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसके बाद और डिजिट नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए 445.21। तो एक चीज़ देखिए, डेसिमल पॉइंट के बाद या तो 2 डिजिट आएगी, या तो 4 डिजिट आएगी, या तो 6 डिजिट आएगी। ये मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट की केस में अगर मान लीजिए ऐसा है 38.015792, तो डेसिमल के बाद या तो 2 डिजिट, या तो 4 डिजिट तक, या तो 6 डिजिट तक, या तो 8 डिजिट तक, ऐसे ही जोड़ डिजिट्स तक आएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, अगर 2 डिजिट आई तो डेसिमल पॉइंट आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और सबको एक साथ लिख देते 3801 डिवाइडेड बाय, अगर इसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड देना। अगर 4 डिजिट है मान लीजिए और भी 3, तो इसको 100 इंटू 100 मतलब 10,000 हो गई। अगर 10 डिजिट है मान लीजिए 5, 6 भी है तो और भी 100 से इंटू करना, तो मतलब हर 2 डिजिट्स के लिए 100 इंटू होगी। ये तो आपने समझ ली। अच्छा, तो ऐसा ही आपको मिलेगी डेसिमल के बाद। आप देखिए इसके केस में सॉल्यूशन, इसके स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट साइन दे देना 445.21, तो इज इक्वल टू, इसको हम देखिए डेसिमल पॉइंट तो हटा देंगे, 44521 डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना तो 100 से डिवाइड देना। अब देखिए ये 100 जो है ना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसकी स्क्वायर रूट 10 है। यहाँ के केस में देखिए 3 100 है, तो इसकी 10, इसकी भी स्क्वायर रूट 10, इसकी भी स्क्वायर रूट 10, तो कुल मिला के 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए सबको इंटू करके 1000 मिल रही है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आ रही है, तो मतलब 1 लाख, तो 1 लाख की स्क्वायर रूट 1000 है। अच्छा, ये तो ठीक है। तो वैसे ही आपको अरेंज करना। फर्स्ट दूसरा काम देखिए, अगर ये डेसिमल पूरा स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये डेसिमल परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ डेसिमल पॉइंट हटा के जो नंबर आएगी वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब इसकी स्क्वायर रूट निकाल लेना किसी भी मेथड से। तो देखिए अगर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जाए तो ऐसा होगी, देखिए एक्सट्रीम राइट साइड से ग्रुप बनाना, पीरियड 2 1 से 4 5 से और लास्ट में 4 बच जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पीरियड्स हैं, 3 स्टेप्स होंगे और लास्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगी। अब देखिए 2 2 4 है, 4 - 4 0, आप 45 को नीचे लेना, 2 को डबल करना 4 हो गई। अब यहाँ कौन सी नंबर लाए, तो 1 अगर लाया जाए ना तो यहाँ भी 1 होगी, तो 1 इंटू 41 41 हो गई। अब रिमाइंडर 4 हो गई, आप 21 को नीचे ले आना। ठीक है, अब देखिए 21 को डबल करने से आपको 42 मिलेगी। यहाँ कौन सी नंबर आना, 1, तो यहाँ भी 1 होगी, तो 1 इंटू 421 421, तो रिमाइंडर 0 आई, 421 माइनस 421 रिमाइंडर 0 है। तो देखिए इसकी स्क्वायर रूट, ये जो पूरी नंबर है इसकी स्क्वायर रूट आपको क्या मिल रही है, 211 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 10 की 100 की स्क्वायर रूट 10 है, तो इज इक्वल टू
10 से इसको डिवाइड दिया जाए तो यहाँ पे डेसिमल होगी, 1 के बाद एक डिजिट है, एक जीरो है, तो एक्सट्रीम राइट से लेकर एक डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट पुट होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी तो 21.1 हो जाएगी इसके आंसर। ये तो समझ लेना आप। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी ऐसी एक प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी बड़े बड़े यहाँ जितने सारे नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे ना, इस साइड में सब तो प्राइम नंबर्स होंगे। दिक्कत तब आएगी जब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे छोटे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगी, 101 ऐसी बड़ी बड़ी प्राइम नंबर से डिवाइड देनी पड़ती है। तब देखिए ये प्राइम नंबर खोज करना, फाइंड करना हमें बहुत दिक्कत में फंसा देते हैं। तो इसलिए ये जो मेथड है ये इजीएस्ट है, ठीक है। 10 और 11 को छोड़ के बाकी जितने सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ मैं स्क्रीन पे सॉल्यूशन दिखा दूंगा और आप खुद ही ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब 10 नंबर का सॉल्यूशन देखिए, 0.1225 की स्क्वायर रूट निकालनी है, तो बहुत इजी है। देखिए डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए तो 1225 हो जाएगी, 1225 और डिवाइड कितने से हो गए, डेसिमल के बाद कितने जीरो है, कितने डिजिट है, 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट के लिए क्या होते हैं 100 × 100 होते हैं, तो इसका मतलब 1 के बाद 4 जीरोज होते हैं, तो 1 के बाद 4 जीरोज आए ना, तो 100 × 100 10,000, हाँ 10,000, तो 10,000 में 4 जीरो है, तो इज इक्वल टू, आप देखिए 1225 की स्क्वायर रूट निकालना ना, तो यहाँ देखिए 4 डिजिट्स है ना, तो 12 से एक पीरियड, 25 से और एक पीरियड, आप देखिए 12 के करीब जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 9 है, तो 3 3 × 9, अच्छा 12 - 9 3 है, आप 25 को डाउन करना, इसको डबल करना, 3 2 × 6 है, यहाँ एक डिजिट छोड़ना, आप देखिए यहाँ 5 लाने से 65 हो गया, और वही 5 से इसको इंटू करने से 5 × 65 325 हो जाएगी। अब रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब 35 इसकी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर की नंबर की स्क्वायर रूट 35 है, तो ऊपर 35 लिखें, नीचे देखिए 100 × 100, तो 100 × 100 मतलब 100 स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर रूट तो 100 होगी ना, 100 हो जाएगी। इज इक्वल टू, आप देखिए नीचे 100 है, यहाँ डेसिमल पॉइंट कहाँ पे पुट होगी, तो देखिए 1 के बाद 2 जीरो, तो एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट मूव हो गए, तो मान के चलिए यहाँ डेसिमल पॉइंट है तो 1 2, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हो जाएगी, तो हो जाएगी 0.35, यहाँ 0 दे देना, तो ये होती है भाई इसकी आंसर। अच्छा इसको अगर चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, देखिए 1225 प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर किया जाए ना तो 5 से डिवाइड होगी, लास्ट में 5 है, 5 2 × 10 22, 5 4 × 20 25, 5 5 × 25, अभी फिर से 5 से होगी, 5 4 × 20 45, 5 9 × 45, फिर से देखिए 7 7 × 49, तो 5 से एक जुड़ा, हाँ 5 से एक जुड़ा हो रही है, 7 से एक जुड़ा हो रही है, तो देयरफॉर ये जो नंबर है इसकी स्क्वायर रूट 5 × 7 = 35 होगी, तो यहाँ भी 35 देखिए इस मेथड से निकल आई, तो ऐसे ही भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा ना तो इस मेथड में आपको बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कहा था ना कि कभी कभी बड़े बड़े प्राइम नंबर से आपको यह इस तरह फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तब ये बड़े बड़े प्राइम नंबर आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बार बार चेक करनी पड़ेगी छोटे छोटे इसके छोटे छोटे प्राइम नंबर से, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 0.000676 इसकी स्क्वायर रूट निकलना, तो बहुत इजी है। देखिए डेसिमल पॉइंट हटा लीजिए, तो डेसिमल पॉइंट हटाने से ये जो डेसिमल के बाद 3 जीरो है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं बाकी रहेगी, तो इसलिए
676 ही होगी, 676 यह सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 डिजिट्स है तो 1 के बाद 6 ज़ीरो आएंगे, 6 ज़ीरोस आएंगे, ठीक है। तो 1 के बाद 6 ज़ीरोस आना मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 होगी। तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए 676 के स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हैं, 676। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकाल लीजिए। तो 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, ठीक है। अच्छा 2 16 जार 32, 8 इंटू 9 जार 18। अब देखिए 13 इंटू 13 169। तो इज इक्वल टू क्या आ रही है, देखिए 2 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 जो है ना यह 10 स्क्वायर है, इंटू इसकी भी 10 स्क्वायर, इंटू इसकी केस पे भी 10 स्क्वायर। तो आप स्क्वायर रूट देखिए 2 से 2 इंटू 13 है, यहाँ 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 13 जार 26 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 के बाद 3 0 इज इक्वल टू। अब देखिए 1 के बाद 3 0 है, मतलब 1000 से 26 को डिवाइड करना है। तो आप क्या करना, 1 के बाद जबकि 3 0 है तो एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट मूव हो गई। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट तो है नहीं, तो मान के चलिए यहाँ डेसिमल पॉइंट है। तो 3 डिजिट अगर लेफ्ट में आए ना तो 1 2 3, तो यहाँ और एक 0 बढ़ा देना ताकि 3 डिजिट कंप्लीट हो जाए। तो 6 इसके बाद 2 है और एक 0 बढ़ा देना और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हो जाएगी। और इस डेसिमल पॉइंट को पहचानने के लिए, समझने के लिए यहाँ एक 0 देनी पड़ेगी। तो 0.026 होती है। अब 12 नंबर आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए, यहाँ सॉल्यूशन मैंने दिखा दूंगा, आप ट्राई कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 99,225, हेंस फाइंड द सम ऑफ 992.25 एंड 9.9225। तो देखिए फर्स्ट ये जो है ये जो नंबर है इसकी स्क्वायर रूट आपको निकाल लेनी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट है, नंबर तो सेम है लेकिन डेसिमल पॉइंट अलग अलग है। देखिए सब नंबर के देखिए सब डिजिट तो सेम है लेकिन डेसिमल पॉइंट अलग अलग प्लेस पे पुट है। तो देखिए इसके स्क्वायर रूट फर्स्ट निकाल लीजिए। देखिए इसके स्क्वायर रूट निकालने के टाइम हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ कितने डिजिट है, 2 5 से एक पीरियड, 2 5 से, यहाँ देखिए 9 2 से एक पीरियड, 9 2 से, और यहाँ 9 अकेली एक पीरियड। तो यहाँ 3 पीरियड्स हो रही है। आप देखिए 9 जो है ना ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 3 जा 9 है, 9 - 9 0, यहाँ 92 को डबल कर लेना। अब इसको डबल करना 6 हो गई। अच्छा हाँ, अब देखिए 1 टाइम हो गई, यहाँ 1 लिखना, यहाँ भी 1 लिखना। तो 1 × 61 61 हो जाएगी, 2 - 1 1, 9 - 6 3, 31 रिमाइंडर हुआ। तो आप इस पीरियड को नीचे ले आना 2 5, ठीक है। अब देखिए इसको डबल करना, 31 × 2 62। अच्छा यहाँ देखिए लास्ट में 5 है तो यहाँ भी 5 होगी, यहाँ भी 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो डिजिट आती है ना इस कैप में ये 0 से 9 तक डिजिट ही आते हैं। तो 5 से तो होगी क्योंकि यहाँ 5 है, तो 5 × 6 25, 3125 हो जाएगी। तो इस स्टेप में रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ ये जो नंबर है इसकी स्क्वायर रूट क्या है, 315 है। देखिए इसको सॉल्यूशन के पार्ट मान के दिखा देना, इसको राफ नहीं सॉल्व करना, राफ नहीं, ये सॉल्यूशन का एक मेन पार्ट है। अच्छा तो 315 है। देयरफॉर नाउ आप देखिए यहाँ साम कहाँ, साम कभी यहाँ क्वेश्चन कहती है, कभी यहाँ डिफरेंस कहती है, कभी यहाँ प्रोडक्ट कहती है, ठीक है। इस सॉल्यूशन अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। देखिए बाकी 4 5 6 3 क्वेश्चंस होंगे, इन सब के सॉल्यूशन मैंने दिखा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसको समझा दूंगा। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, वीडियो स्किप मत करना। तो कभी यहाँ शाम होगी, इसके केस में शाम है, और 2 प्रॉब्लम्स है इसमें, इसकी जगह में क्वेश्चन है। तो मतलब ये तो बड़ा नंबर है और यहाँ पे छोटा नंबर है, तो इसको इससे डिवाइड देना। और कभी डिफरेंस कहेगी, तो डिफरेंस तो जो बड़ा है इससे छोटा जो है लास्ट में जो होगी वो छोटा होगी, तो इससे इसको माइनस कर देना। मतलब क्या है, इसकी स्क्वायर रूट को इसके स्क्वायर रूट से इसके स्क्वायर रूट को माइनस करना। वैसे ही इसकी स्क्वायर रूट को इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड देना। बाकी 3 क्वेश्चंस में आएंगे।
अच्छा, आप इसकी स्क्वायर रूट क्या निकली, 315 निकली, ठीक है। यहाँ तो डेसिमल की कोई बात ही नहीं आती। तो आप इनको देखिए, तो देयरफॉर देखिए √992.25 प्लस है, सम मतलब तो प्लस है, डिफरेंस मतलब यहाँ जस्ट माइनस हो गई, क्वेश्चन मतलब यहाँ डिवाइड साइन हो जाएगी, डिवाइड साइन हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रोडक्ट के बारे में कहे तो इंटू हो गया, बस यूँ। तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9.9225 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए डेसिमल पॉइंट हटा लीजिए, तो 99225 डिवाइडेड बाई, डेसिमल के बाद 2 डिजिट से तो 100 से डिवाइड हो गई। अच्छा, प्लस इसके केस में देखिए डेसिमल पॉइंट हटा लीजिए, तो 99225 होगी, डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ रही है, तो 100 इंटू 100 या तो 10,000 हो गई, 100 इंटू 100 10,000। अब देखिए इसके स्क्वायर रूट क्या है, 315 है, 315 डिवाइडेड बाई इसके स्क्वायर रूट क्या है, 10 है, माइनस प्लस यहाँ इसके स्क्वायर रूट तो सेम वही 315 आएगी ना, 315 डिवाइडेड बाई इसकी स्क्वायर रूट 100 टू 100 तो 100 होगी, तो इज इक्वल टू। आप देखिए 315 को अगर आप 10 से डिवाइड दिया जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ होगी, तो 31.5 हो जाएगी, यहाँ प्लस है, प्लस इसको अगर 100 से डिवाइड दिया जाए तो 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट मूव होगी लेफ्ट में, तो 1 2 तो 3.15 होगी, 3.15 इज इक्वल टू, आप दोनों को ऐड कर लेना, तो 31.5 प्लस 3.15, ठीक है। जब ऐड प्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको ऐसा सीधा सीधे रखना वरना गलत हो जाएगी। यहाँ 5, यहाँ तो 0 हो सकते हैं ना, तो 0 + 5 5, अब लाइक डेसिमल हो गया, तो 5 + 1 6 है, पॉइंट है, 1 + 3 4 है और यहाँ 3, तो 34.65 होगी, 34.65 हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 6 की सोल्यूशन यहाँ देख सकते हैं, देख लीजिए और आप खुद ट्राई कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 फॉलोइंग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 145.34। आप देखिए ये डेसिमल है, तो आप डेसिमल की स्क्वायर रूट निकालना। यहाँ देखिए करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इसकी भी वैल्यू है, मतलब है, थोड़ी देर बाद समझा दूंगा। फर्स्ट देखिए यहाँ जब करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस कहाँ, तो इसकी मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसके स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर आएगी, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। नॉन रिकरिंग क्या है, मान लीजिए 3.141379059821 ऐसे ही आते रहते हैं। तो देखिए ये तो ऐसे ही आते रहते हैं बार बार, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स यहाँ आते हैं ना, तो वो सेम डिजिट सेम प्लेस में नहीं आते। अगर मान लीजिए 1/3 के वैल्यू 0.3333 ऐसे ही 33 आते ही रहते हैं, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। मतलब क्या है, वही 3 डिजिट 3 बार बार आ रही है, एक ही प्लेस में आ रही है, बार बार आ रही है। तो ये इरेशनल, और इसके केस में ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही इसकी स्क्वायर रूट भी एक इरेशनल नंबर होगी, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन अनलिमिटेड होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो इसके लिए यहाँ कहा कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। देखिए अगर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस कहा, तो इसकी जो स्क्वायर रूट आएगी ना, ऐसे नंबर की जो स्क्वायर रूट्स आएंगे, इनको डेसिमल, इसके स्क्वायर रूट के डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक जानी होगी। तो मान लीजिए 3.1256, मान लीजिए किसी एक नंबर के जो परफेक्ट स्क्वायर है, डेसिमल नंबर की स्क्वायर रूट 3.1256 आ रही है, तो अप टू 4 डिजिट डेसिमल के बाद जानी होगी। इसके बाद इससे आपको करेक्ट टू 3 डेसिमल में, डेसिमल प्लेसेस में लानी होगी, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस में लानी होगी। तो फर्स्ट 4 डिजिट तक जानी होगी, इसके बाद 3 डिजिट तक करेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये कैसे करते हैं मैंने देखा दूंगा इन प्रैक्टिकल। तो एक चीज़ यहाँ देखना, देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट के पहले लेफ्ट में 2 डिजिट्स है 45,
2 डिजिट से मिलकर 45 हो रही है ना। अच्छा, अब देखिए इसकी केस में जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पीरियड तो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से ही पीरियड बनानी पड़ेगी, डेसिमल पॉइंट एक पीरियड होगी फर्स्ट पीरियड। अगर 3 डिजिट है, मान लीजिए 391, तो देखिए यहाँ 2 पीरियड्स होंगे, 3 से एक पीरियड और 91 से एक पीरियड। इसके बाद तो डेसिमल पॉइंट होगी ना। इसके बाद जितने सारे डिजिट्स आएंगे डेसिमल के बाद, इनसे जुड़ा करके पीरियड बनाना दिखा दूंगा मैंने। तो देखिए अगर 4 डिजिट है, मान लीजिए 4326.819, अगर ऐसा है तो यहाँ 2 पीरियड्स होंगे, 43 से एक पीरियड, 26 से एक पीरियड। और डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने सारे डिजिट्स आएंगे ना, इनसे अलग अलग पीरियड्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने ये तो समझ लिया। अगर एक डिजिट है, सिंगल डिजिट है, मान लीजिए 2.56 है, इसकी डेसिमल इसके स्क्वायर रूट आपको निकालने होंगे। तो यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में देखिए कंप्लीट जो पार्ट है, होल पार्ट या फिर इंटीजर पार्ट कह सकते हैं। तो यहाँ एक डिजिट है ना, तो इस 2 से एक ग्रुप बनाना, पीरियड बनाना, और डेसिमल के बाद जो 5 6 से इसके एक पीरियड बनाना। ठीक है, वैसे ही हो गए। अब देखिए यहाँ जब के करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस कहा, तो आपको 4 डेसिमल के बाद, मतलब स्क्वायर रूट के केस में, स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जाने होंगे। तो इसको फर्स्ट यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड के फ्रेम में इसको रखेंगे। तो देखिए 45 से तो एक पीरियड होगी, एक पीरियड 45 से बनेगी। इसके बाद तो पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद 3 4 है, तो 3 4 से तो एक पीरियड हो रही है। तो देखिए डेसिमल के बाद स्क्वायर रूट में 4 डिजिट्स पाने के लिए यहाँ डेसिमल के बाद 4 पीरियड्स होनी चाहिए। यहाँ तो डेसिमल के बाद 2 पीरियड्स आ रही है ना, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो एक पीरियड आ रही है, एक डेसिमल के बाद एक पीरियड आ रही है ना, 2 डिजिट से एक पीरियड बनती है। अब क्या करना, हमें तो यहाँ 4 डिजिट तक जानी होगी और 4 डिजिट के लिए 4 पीरियड्स चाहिए डेसिमल के बाद। तो आप क्या करना, तो आप एक चीज़ देखिए 45.34। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने भी जीरो चाहे हम ले सकते हैं। अगर यहाँ 4 डिजिट्स 4 पीरियड्स हैं, यहाँ से तो 3 4 से एक पीरियड हो रही है, तो और 2 डिजिट्स ले लीजिए। तो 2 डिजिट से और एक पीरियड, और भी 2 पीरियड्स चाहिए ना, तो और भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो और भी 2 जीरो से एक पीरियड, तो 3 पीरियड्स हो रही है ना, 3 पीरियड्स हो रही हैं। तो आप 4 पीरियड्स चाहिए तो और भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो देखिए 4 पीरियड्स हो गई। ठीक है, तो आप सवाल ये आती है कि भाई यहाँ तो 45.34 है और यहाँ 45.34000000, तो दोनों की तो वैल्यू सेम नहीं रहेगी। हाँ भाई सेम रहेगी, क्यों सेम रहेगी? डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो लाया जाए डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो कोई डिजिट नहीं, तो इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप सेम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो आप देखिए डिवीजन मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, ये तो समझ लिया आपने। आप देखिए यहाँ टोटल कितने पीरियड्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप्स जाने होंगे, 5 स्टेप्स। तो फर्स्ट है 45 के नियरेस्ट कौन सी कौन सी नंबर का स्क्वायर है? 36 है, तो 6 6 36 माइनस 15 - 6 9। आप देखिए रिमाइंडर 9, इस पीरियड को नीचे ले आना, 34 हो गई, इसको डबल करना 12 हो गई, और यहाँ डिजिट के लिए जगह रखना। अब देखिए यहाँ कौन सी नंबर से कौन सी डिजिट लाने से यहाँ जो नंबर बनेगी ना, इसको वही डिजिट से मल्टीप्लाई करने से 934 या इसके करीब आएंगे, तो 7, तो यहाँ भी 7 होगी, तो 7 × 127 889 हो जाएगी। अब माइनस करना, तो 14 - 9 5 है, 12 - 8 4 है, तो रिमाइंडर 45 आया। अब देखिए इस पीरियड को नीचे ले आना, इस पीरियड को तो यहाँ लाइए, इस पीरियड को अब यहाँ लाना 0 0। ठीक है, अब इसको डबल करना, तो 134 हो जाएगी। 2 × 60 = 134, एक डिजिट के लिए जगह रखना। अब यहाँ कौन सी डिजिट लाना, देखिए 3 लाइए, यह 3 लाइए, तो 3 × 1 3 4 7, तो देखिए 3 3 9, 3 4 12, 2 कैरी ओवर 1, 3 3 9 + 1 10, 0 कैरी ओवर 1, 3 1 3 + 1 4 है। तो आप देखिए 10 - 9 1 है, 9 - 2 7 है, 4 - 0 4 है, तो 4 7 2 1 रिमाइंडर हुआ। अब देखिए इस पीरियड को ले आना नीचे, अब इसको डबल करना, तो 1346 हो गई, यहाँ एक डिजिट के लिए जगह छोड़ देना। अब यहाँ 3 लाइए, यहाँ भी 3 लाइए, तो 3 × 13,463, तो देखिए 3 3 9 है, फिर से देखिए 3 6 18 8 कैरी ओवर 1, 3
4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 3 कैरी ओवर 1, अच्छा 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 0 कैरी ओवर 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4। तो देखिए 10 माइनस 9 1 है, अच्छा 9 माइनस 8 1 है, अच्छा यहाँ देखिए 10 माइनस 3 7 है, और यहाँ देखिए 6 माइनस 0 6 है, तो 6711 रिमाइंडर होते हैं। अब इस पीरियड को नीचे ले आना, तो 0 0, अब इसको डबल कर देना, तो 13 4 6 6 हो जाएंगे इसको डबल करने से, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 4 कैरी ओवर 1, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13। अच्छा अब यहाँ एक डिजिट के लिए जगह चुनना, यहाँ 4 लाया जाए, यहाँ भी 4 होगी, तो देखिए 4 से इसको इंटू करना, तो 4 4 ज़ा 16, 6 कैरी ओवर 1, अच्छा 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, 5 कैरी ओवर 2, अच्छा 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 26, 6 कैरी ओवर 2, अच्छा 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, 8 कैरी ओवर 1, अच्छा 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 3 कैरी ओवर 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5। तो देखिए 10 माइनस 6 4 है, 9 माइनस 5 4 है, 10 माइनस 6 4 है, अच्छा यहाँ देखिए 10 माइनस 8 1 है, और यहाँ देखिए 6 माइनस 3 3 है, तो 3 1 4 4 4 इसकी रिमाइंडर आ रही है। अब एक चीज़ देखना, यहाँ देखिए 45 डेसिमल पॉइंट के सामने, तो फर्स्ट स्टेप इससे तो एक स्टेप बन रही है ना, और इस एक स्टेप से एक डिजिट यहाँ हो रही है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर होगी, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टेप है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में, ये अकेला एक स्टेप है, और एक स्टेप से यहाँ एक डिजिट बनती है, तो यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट हो जाएगी। तो आप देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आ गए ना, 4 डिजिट्स आ गया, तो इसको सॉल्यूशन में ऐसे ही लिखना, √45.34 इज इक्वल टू 6.7334। अब यहाँ लिखना 2, तो कितने डिजिट तक हम गए हैं, 4 डिजिट, तो 2 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेस तक हम गए ना। अब देखिए देयरफॉर, आप करेक्ट टू लिखना, करेक्ट टू आप लिखना, देयरफॉर ये फाइनल आंसर नहीं है भाई, हमें कहा करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम गए 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखिए 45.34 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करना, हमें एक चीज़ पता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद मान लीजिए 1.379 है, देखिए 379 है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक लाते हैं, और वो करेक्ट टू 2 डिजिट्स तक लाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जो 3rd डिजिट है इसको चेक करते हैं, अगर वो 3rd डिजिट 4 से बड़ा है, मतलब 5 या फिर 5 से ज़्यादा है, अप टू 9 तक कोई डिजिट है, तो सेकंड डिजिट के साथ 1 ऐड करने पड़ते हैं, प्लस करने पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए 9 जो है ना, 3rd डिजिट 3 नंबर में 9 है, तो वो तो 4 से बड़ा है ना, तो सेकंड डिजिट के साथ इसके साथ 1 ऐड किया जाता है, तो ये हो जाती है 1.3 7 + 1, ये होते हैं करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसको कहते हैं करेक्ट टू, इसको करेक्ट नहीं कहते हैं। अब ये हो गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन इसके केस में करेक्ट टू 3 डेसिमल नहीं कह सकते। अगर यहाँ डिजिट अनलिमिटेड आते रहे, अगर यहाँ डिजिट अनलिमिटेड आते रहे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस नहीं कहते, इसको सिर्फ आप कह सकते हैं 2 3 डेसिमल। इसके केस में तो 4 डेसिमल, तो इसके केस में 2 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए, लेकिन करेक्ट टू नहीं हो गए, करेक्ट करनी पड़ती है। अगर करेक्ट करनी पड़ती है तो ये सेकंड डिजिट इसके केस में एडजस्ट करनी पड़ेगी, और इसके केस में जबकि कहा करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3rd प्लेस जो है ना, 3rd जो डेसिमल प्लेस है इसको करेक्ट करनी पड़ेगी। तो अगर 4th जो डिजिट है डेसिमल के बाद 4th प्लेस जो है ना, ये अगर 4 से बड़ा है तो इसके 3 नंबर के साथ ऐड हो गए, यहाँ कई 3 नंबर, क्योंकि यहाँ कह रही है कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ देखिए 4th प्लेस में 4 है, ये तो 4 से बड़ा नहीं, तो ये 3 तक, अप टू 3 इस 3 तक रह जाएगी, इसके साथ 1 प्लस ना होगी, नहीं होगी। अगर यहाँ 4 से बड़ा कोई डिजिट होता तो यहाँ 1 2 3 नंबर जो प्लेस है डेसिमल के बाद इसके साथ 1 ऐड हो जाता, तो आप ऐसा हो जाएगी 6.733 हो जाएगी, 733। यहाँ तो ऐड नहीं हो रही है क्योंकि ये 5 से बड़ा नहीं, तो इसको कहते हैं करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब लिखना, इसके केस में करेक्ट नहीं लिखना, इसके ये तो अभी तक करेक्ट नहीं हुआ, तो ये करेक्ट हुआ, करेक्ट टू
3 डेसिमल प्लेसेस। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया। अब देखिए बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। यहाँ मैंने सोल्यूशन दिखा दूंगा, आपको ट्राई कर लीजिए, और 5 नंबर मैंने दिखा दूंगा यहाँ, ठीक है। अब 7 के 5 नंबर देखिए 0.0897। तो एक चीज़ देखना, इसको पीरियड देखना। तो देखिए डेसिमल पॉइंट के सामने तो कोई इंटीजर पार्ट नहीं है ना। तो एक काम करना, 08 से यहाँ पॉइंट लगा देना। 08 से एक पीरियड होगी और 97 से और एक पीरियड हो जाएगी। तो यहाँ 2 पीरियड्स हो रही है। तो देखिए करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए क्या करनी पड़ेगी, आप तो 4 डिजिट जाने होगी। तो डेसिमल के बाद 4 पीरियड्स होनी है, 4 डिजिट्स पानी है तो 4 पीरियड्स बनाने होंगे। तो कैसे बनाते हैं, 0 से बना सकते हैं ना, अभी हमने देख चुके हैं, 0 से बना दिया भाई। आप देखिए डिवीजन मेथड लगाना। तो देखिए यहाँ तो डेसिमल के सामने कोई डिजिट ही नहीं, तो एक काम कर देना, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट पुट करनी पड़ेगी और एक 0 यहाँ लगा देना, ठीक है। तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद से इसके स्क्वायर रूट स्टार्ट होगी। तो देखिए 8 के जो करीब है, 08 मतलब 8 के करीब क्या है, 4 है परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 को 2 2 ज़रा 4 लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस 2 को डबल करना, अच्छा 2 2 ज़रा 4 है। आप देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट स्टेप में पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं, पुट ना कीजिए। तो 8 - 4 4 हो जाएगी, 97 को नीचे ले आना। अब देखिए इसको डबल करना, 2 2 ज़रा 4 है। देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट की कोई भलाई नहीं, कोई मतलब नहीं। यहाँ जितने डिजिट से उतने ही डिजिट से जो नंबर बनेगी इसको डबल करना, डेसिमल को इग्नोर कर देना। तो देखिए यहाँ 9 ला के ट्राई कर लीजिए। तो 49 हो गया, वही 9 से इंटू करने वाले 9 9 81 1 करिए ओवर 8 4 9 36 प्लस 8 44 441। तो देखिए यहाँ 9 से होगी 9, तो यहाँ भी 9 9 49 441 441 441 है ना। 7 - 1 6 है, 9 - 4 5 है, 56। अब देखिए इस पीरियड को नीचे ले आना। अब देखिए इसको डबल करना 29 को, यहाँ डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर देना। तो 2 29 58, एक डिजिट के लिए जगह रखना। अब देखिए यहाँ कौन से नंबर लाया जाए, अगर यहाँ 9 लाया जाए तो देखिए 5 8 9, तो वही 9 से इंटू होगी ना। तो 9 81 1 करिए ओवर 8 9 8 72 प्लस 8 80 0 करिए ओवर 8 5 9 45 प्लस 8 53। तो 5301, तो 5301 हो गए, ठीक है। अच्छा 10 - 1 9 है, 9 - 0 9 है, यहाँ देखिए 5 - 3 2 है, तो 299। अब इस पीरियड को नीचे ले आना। अच्छा तो यहाँ भी 9 होगी, अब इसको डबल करना। तो 2 9 यहाँ एक डिजिट के लिए जगह रखना, 2 9 18 8 कैरी ओवर 1 2 9 18 प्लस 1 19 9 कैरी ओवर 1 2 2 4 प्लस 1 5 598 हुआ। तो आप देखिए यहाँ कौन सी नंबर लाने से हो गए, तो 5, तो यहाँ भी 5 लाइए। तो देखिए 5 5 25 5 कैरी ओवर 2 5 8 40 प्लस 2 42 कैरी ओवर 4। अच्छा हाँ 5 9 45 प्लस 4 49 9 कैरी ओवर 4 5 5 25 प्लस 4 29। देखिए यहाँ ज़्यादा हो रही है 29900 और यहाँ 29945, तो इसका मतलब है यहाँ 4 होगी, जाहिर सी बात है भाई 4 होगी। तो 4 4 16 6 4 16 6 कैरी ओवर 1 4 8 32 प्लस 1 33 3 कैरी ओवर 3। अच्छा 4 9 36 प्लस 3 39 9 कैरी ओवर 3 4 5 20 प्लस 2 23। तो 10 - 6 4 है, 9 - 3 6 है, यहाँ 18 - 9 9 है, ठीक। और यहाँ है 8 - 3 5 है, तो 5964 रिमाइंडर आ रही है। तो हमारा स्टेप जो है ना ये तो खत्म हो गया, 4 डिजिट्स 4 स्टेप्स हो गए, यहाँ भी 4 डिजिट्स मिल गए। तो इज इक्वल टू 0.2994
टू 4 डेसिमल, करेक्ट नहीं लिखना, टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, देयरफॉर आप फिर से इसको लिखना 0.0897 इज इक्वल टू 0.299। फोर्थ प्लेस में जो डिजिट ये 4 है, ये तो 4 से बड़ा नहीं, तो इसके साथ 1 ऐड नहीं होगी। अगर 5 या ज़्यादा होता तो इसके साथ 1 ऐड हो जाता। तो ये होते हैं करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो बाकी आप खुद ही ट्राई करना भाई, इजी। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 7 में 3 डेसिमल प्लेसेस था, आप 8 में 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमें 3 डिजिट्स तक जाने पड़ेगी ना। तो ये जो 8 नंबर है इसकी 1 नंबर और 9 नंबर लगा दूंगा, ठीक है। और बाकी सब आप खुद ही ट्राई कर लेना। यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन आवाज़ नहीं दूंगा। तो इसकी स्क्वायर रूट निकालनी ना, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होगी। तो आप हमें करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक, मतलब डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट तक करेक्ट करना। इसके लिए 3 डिजिट तक जानी होगी। तो 3 डिजिट तक जाने के लिए डेसिमल के बाद 3 पीरियड्स होने चाहिए। तो देखिए यहाँ देखिए 6 से तो एक पीरियड हो रही है, डेसिमल के सामने एक इंटीजर पार्ट में 6 है, तो इससे तो एक पीरियड होगी। इसके बाद देखिए 09 से एक पीरियड, इसके बाद देखिए 8 सिंगल 8 है ना, तो 8 के बाद यहाँ तो हम 0 ला सकते हैं ना, तो 80 से एक पीरियड, और भी एक पीरियड चाहिए ना, तो और भी 2 0 से एक पीरियड बना दिया। यहाँ तो अनलिमिटेड 0 हम ला सकते हैं, वैल्यू तो सेम ही होगी क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट के बाद 0 ला रहे हैं। तो आप देखिए 6 के करीब 4 है, तो 2 2 4 है। अच्छा 6 - 4 2 है, इस पीरियड को नीचे ले आना, इसको डबल करना। अच्छा अब देखिए एक चीज़, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में एक डिजिट से एक पीरियड, और एक पीरियड है तो एक पीरियड से यहाँ एक डिजिट बनेगी, और इसके बाद देखिए पॉइंट आ जाएगी क्योंकि यहाँ एक पीरियड है, एक पीरियड के लिए एक डिजिट, और एक पीरियड के बाद ही डेसिमल पॉइंट है, तो एक यहाँ एक डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट लानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसको डबल करना, तो 2 2 4 है, डिजिट के जगह छू देना। अब देखिए यहाँ 4 लाइए, तो यहाँ भी 4 होगी, तो 4 44 176। आप देखिए 9 - 6 3 है। अच्छा 10 - 7 3 है, इस पीरियड को नीचे ले आना 80 को। अब देखिए इसको डबल करना, 2 24 48। अब देखिए यहाँ कौन सी डिजिट लानी चाहिए, तो 6 लाइए, यहाँ भी 6 लाइए, चेक कर लीजिए। तो 6 6 36, 6 कैरी ओवर 3। अच्छा 6 8 48 प्लस 3 51, 1 कैरी ओवर 5। अच्छा 6 4 24 प्लस 5 29। तो माइनस कर लेना, तो देखिए 10 - 6 4 है, 7 - 1 6 है, और यहाँ देखिए 13 - 9 4 है। अब इस पीरियड को नीचे ले आना, इसको डबल करना, इसको डबल करने से आएगी 492, एक डिजिट के लिए जगह छोड़ देना। अब देखिए यहाँ 9 लाना, यहाँ भी 9 लाना, तो देखिए 9 9 81, 1 कैरी ओवर 8। अच्छा 9 2 18 प्लस 8 26, 6 कैरी ओवर 2। अच्छा 9 9 81 प्लस 2 83, 3 कैरी ओवर 8। फिर से देखिए 9 4 36 प्लस 8 44। तो 10 - 1 9 है, 9 - 6 3 है। अच्छा यहाँ देखिए 3 - 3 0 है, यहाँ देखिए 6 - 4 2 है, तो 2039 रिमाइंडर हो रही है, और ये लास्ट स्टेप में है, तो इस रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं। तो इसकी स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 2.469, 2.469। तो ये अप टू 3 प्लेसेस, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। देखिए इसके बाद तो और भी आएगी ना, और भी डिजिट आएंगे, तो इसलिए यहाँ लिखना करेक्ट नहीं लिखना, सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया। तो देयरफॉर आप 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट कर लेना, हो जाएगी। तो √ 6.098 इज इक्वल टू 2.4। अब देखिए 3 नंबर जो डिजिट है डेसिमल के बाद वो 4 से बड़ा है, 9 है, 4 से बड़ा है ना, तो 2 नंबर डिजिट के साथ 1 ऐड कर लीजिए, तो 6 + 1 7 हो जाएगी। तो इसके आंसर 2.47 आ रही है। तो ऐसे ही बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखा दूंगा, ठीक है।
और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसको भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 657.89। तो देखिए यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 2 पीरियड्स हो रही है, 2 पीरियड्स, ठीक है। और यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 1 पीरियड है, तो डेसिमल के बाद हमें तो 3 पीरियड देना चाहिए ना, तो और 2 0 से 1 पीरियड और 2 0 से और 1 पीरियड, तो इसकी स्क्वायर रूट ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन मेथड में सब निकाल देना। आप देखिए इसकी स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो डेसिमल के पहले 2 पीरियड्स है, तो 2 पीरियड से यहाँ 2 डिजिट्स बनेंगे, इस पीरियड से ऊपर 1 डिजिट बनेगी और इस पीरियड से भी ऊपर 1 डिजिट बनेगी। इसके बाद देखिए डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे देना। ये कौन सी नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, ठीक है। तो ऐसे ही भाई सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 0.01234। तो देखिए डेसिमल पॉइंट के सामने तो कोई नॉन जीरो इंटीजर नहीं है ना, तो इसकी जो स्क्वायर रूट आएगी ना डेसिमल के बाद नंबर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो पीरियड बनाना, तो हमें 3 डिजिट्स जब जानी होगी ना, तो डेसिमल के बाद 3 पीरियड्स होना चाहिए। तो देखिए 0-1 से 1 पीरियड होगी, डेसिमल के बाद तो 0-1 है, अच्छा 2-3 से 1 पीरियड, और यहाँ 4 है, 4 से तो पीरियड नहीं बनेगी, अगर एक्सट्रीम राइट से आए तो यहाँ 0 लानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ 3 पीरियड्स है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना। डेसिमल के बाद 0-1 है, तो इसका मतलब तो 1 है, और 1 के स्क्वायर, 1 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 1 है, तो 1 × 1 हो गई। अब देखिए जबकि डेसिमल पॉइंट के बाद से ही स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट हो जाएगी, तो 1 × 1 1 - 1 0, 23 को नीचे ले आना। आप देखिए इसको 1 को डबल करना, डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर लीजिए तो 2 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए कौन सी डिजिट लाना, तो यहाँ देखिए कौन सी डिजिट लाना, तो अगर 1 लाया जाए तो यहाँ 1 होगी, ठीक है। तो 1 21 = 21, अच्छा 23 - 21 2 है। आप इस 40 को नीचे ले आना, ठीक है। अब देखिए इसको डबल करना, 22 हो गई। यहाँ देखिए 2 40 है ना, तो अगर 1 लाया जाए तो यहाँ भी 1 होगी, तो 1 × 2 21, 2 21 हो गए। तो 10 - 1 9 है, 3 - 1 3 - 2 1 है। तो हमें तो करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो यहाँ 3 डेसिमल तक हम जा चुके, तो आप फर्दर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ रिमाइंडर 19 इससे कोई मतलब नहीं लास्ट स्टेप में। तो इज इक्वल टू 0.111 आ रही है, तो ये यहाँ करेक्ट नहीं लिखना, 2 3 डेसिमल प्लेसेस। तो देयरफॉर अंडर रूट 0.01234 इज इक्वल टू 3 डेसिमल 2 डेसिमल तक लेना, तो 0.11 और 3 नंबर जो डिजिट है ये 1 है, मतलब 4 से तो बड़ा नहीं, तो ऐड नहीं होगी, तो 1 1 हो जाएगा। अब देखना करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। तो भाई ये हो चुका। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बाकी जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं सब सॉल्व कर लेना।
इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 19 तक और एक सेपरेट वीडियो में बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, ठीक है।